तो वेलकम बैक गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें हम कर रहे थे किंगडम प्लांटे, जिसमें हम अभी तक इसमें एल्गी के बारे में पूरा जान चुके हैं और ब्रायोफाइट्स का इंट्रोडक्शन हमने इसमें दे दिया था। तो आज हमको इसमें करना है, इसमें ब्रायोफाइट्स को हम आगे बताएंगे। तो मैंने ब्रायोफाइट्स के बारे में क्या बताया था कि ब्रायोफाइट्स होते हैं दो तरह के, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। अच्छा, एक पॉइंट जो है इसमें और मेरे को बताना है कि ये अटैच टू सबस्ट्रेटम, ये ब्रायोफाइट्स बेस से कैसे अटैच होते हैं, सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच होते हैं, थ्रू माइकोराइजा, थ्रू माइकोराइजा, माइकोराइजा। ये आपको एक और पॉइंट है जो याद रखना है। अच्छा, चलते हैं आगे, लिवरवर्ट्स एंड मॉसिस की तरफ आते हैं। तो पहले बात करते हैं लिवरवर्ट्स की। लिवरवर्ट्स में क्या होता है, asexual reproduction, asexual reproduction through asexual reproduction through through fragmentation, या तो इसमें फ्रैगमेंटेशन हो सकती है, थ्रू फ्रैगमेंटेशन एंड गैमा, एंड गैमा। अब ये गैमा क्या होता है, गैमा it is a green colored asexual bud, asexual bud. It is a green colored multicellular asexual bud and multicellular asexual bud है जो कि प्रेजेंट होती है किस पे, लिवरवर्ट्स की बॉडी पे। अच्छा, और इसमें हमारे पास क्या है, ये जो स्पोरोफाइट होता है इसका मतलब जहां से स्पोर्स रिलीज होते हैं, है ना, जो इसका स्पोरोफाइट है वो डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट इज divided in, put in three parts, in three parts। उन पार्ट्स के नाम क्या है, पार्ट्स के नाम लिखते हैं, पुट, थीटा एंड कैप्सूल। और इन कैप्सूल पोर्स आर प्रेजेंट, इन कैप्सूल पोर्स आर प्रेजेंट। तो इन कैप्सूल्स में क्या होते हैं, पोर्स आर प्रेजेंट। तो फुट क्या करता है, ये जोड़ता है बेस से। थीटा क्या करता है, ये एक टाइप की तरह ही काम करेगा। और कैप्सूल में तो स्पोर्स प्रेजेंट है ही, तो मतलब स्पोर्स कैप्सूल से निकलकर सीटा से होते हुए, फुट से होते हुए प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये होता है इनके स्पोरोफाइट का, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में लिवरवर्ट्स का जो पूरा पैराग्राफ है उसमें सिर्फ यही है। और अब बात करते हैं मॉसिस की। मॉसिस में तो सिर्फ हमें दो ही चीजें गिवन है। सबसे पहले इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू, बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन, एंड फ्रैगमेंटेशन, इन दो तरीके से हो सकता है, बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, अब जो स्पोर फॉर्मेशन है और स्पोर डिस्पर्जल है, मतलब स्पोर का बनना, स्पोर्स का बनना एंड स्पोर्स का प्लांट की बॉडी से निकलकर आसमान में फैलना, स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोर डिस्पर्जल आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड इन मॉसिस। मॉसिस में वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है किससे, देन लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में वो थोड़ा कम ऑर्गेनाइज्डली काम होता है, मॉसिस में ज्यादा होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे पैराग्राफ में से जो ज्यादातर पूछा जाता है। अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, सबसे पहले तो इसमें आते क्या क्या है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल, हॉर्स टेल एंड फर्न्स। हॉर्स टेल होती है और फर्न्स होते हैं। ये क्या करते हैं,
यूज्ड एज सॉइल बाइंडर, ये सॉइल को बाइंड करते हैं जिससे ये क्या कर सके, सो दैट इरोजन डिक्रीजेस, सॉइल इरोड होने से बच जाए, इरोजन डिक्रीजेस। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये हमें कहाँ मिल सकता है, फाउंड इन ऑर्नामेंटल, फाउंड इन ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स में ये हमें मिल सकता है अगर हम इसे ढूंढे तो, ऑर्नामेंट्स। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। अब उसमें एक और दिया हुआ है कि जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो वो आपको बताते हैं इसमें कंफ्यूजन कहाँ आती है ना। तो एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए और बाकी, हाँ चलो शुरू करते हैं, कंफ्यूजन्स की बात करते हैं। तो स्ट्रॉबिलाई और कोन्स किस में होते हैं, स्ट्रॉबिलाई और कोन्स होते हैं सिलैजिनेला में, सिलैजी, सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़, शुरू करते हैं। सिलैजिनेला एंड एक्विस्टेम, इक्विस्टेम या एक्विस्टेम जो भी हो, इक्विस्टेम है वैसे तो, सिलैजिनेला और एक्विस्टेम में स्ट्रॉबिलाई और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है सिलैजिनेला में, ये होता है सिलैजिनेला में प्रेजेंट। और जो माइक्रोफिल है, ये माइक्रोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोफिल प्रेजेंट होता है फर्न्स पे, फर्न्स पे, ठीक है। ये जो फर्न्स होती हैं उस पे होता है माइक्रोफिल। ये है हमारे पास टेरिडोफाइट्स का जो डेटा हमें गिवन है। फाइनल बच जाता है हमारे जिम्नोस्पर्म्स, हमारे जिम्नोस्पर्म्स। अभी जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं ना, इसकी टेबल के बारे में तो आपने बात कर दी थी। अब अगर मैं बोलूं इसके एग्जांपल्स में, तो एग्जांपल्स में आपसे 3 एग्जांपल याद रखिए, साइकस, पाइनस एंड सिड्रस, वो ही सबसे मेन इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब बात करते हैं इनकी स्टेम की। तो इसमें अनब्रांच स्टेम किस में होगी, साइकस में, और ब्रांच्ड स्टेम किस में होगी, पाइनस में और सिड्रस में, पाइनस में और सिड्रस में। अच्छा अब इसकी बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स इसकी अगर माइकोराइजा है, अगर वो एक माइकोराइजा मतलब फंजाई के साथ एसोसिएटेड है, तो वो किस में मिलेगी हमें, पाइनस में। और कोरेलॉइड रूट्स किस में मिलती है हमें, साइकस में, जो कि हेल्प करती है, हेल्प इन एंटू फिक्सेशन, एंटू फिक्सेशन विद, अब एंटू फिक्सेशन कौन करता है, वो करता है साइनोबैक्टीरिया। ये आपको कहां पढ़ाया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो कि एंटू फिक्सेशन करवाता है। अच्छा अब अगर इनका फीमेल और फीमेल कौन सा सेम ट्री पे प्रेजेंट हुए, सेम ट्री पे प्रेजेंट हुए, तो उसे हम कहते हैं पाइनस, उसे हम कहते हैं पाइनस। और अगर डिफरेंट ट्री पे प्रेजेंट हुए तो वो आता है साइकस में। ये इसके कुछ हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। और हमारे को इसमें क्या दिया हुआ है, लीव्स के बारे में बताया है, लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब इनके लीव्स के बारे में हमें क्या बताया, वो बताते हैं। लीव्स, सबसे पहले तो इनकी लीव्स का जो है थिक क्यूटिकल है, थिक क्यूटिकल। अब ये थिक क्यूटिकल क्या करता है, कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम, कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस, ये वाटर लॉस होने से बचाता है। अच्छा इनमें कंपाउंड लीव्स होती हैं, कंपाउंड लीव्स होती हैं, और किसी में पिन्नेट लीव्स भी होती है, पिन्नेट मतलब एक पिन लाइक लीव्स, पिन्नेट लीव्स। और ये पिन्नेट लीव्स किस में होती है, साइकस में होती है। अच्छा पिन्नेट लीव्स, कंपाउंड लीव्स, थिक क्यूटिकल, ये इसके लीव्स के बारे में हमारे पास गिवन था। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमें बचा कुचा पोर्शन कवर करना था, वो भी हमने कर दिया। एक बार आपको जो है सारा जो है रिमाइंड करवा देते हैं। तो लिवर वर्ड से हमने शुरू करा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन और गैमा के थ्रू। ग्रीन कलर्ड एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर बड है। अच्छा इसमें एक और चीज याद आई मेरे को, पर मल्टीसेलुलर बड डेवलप इन गैमा कप, डेवलप इन गैमा
कप। तो इन गैमा के कुछ कप्स टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, उनमें एक गैमा होता है। और गैमा कैसा है? ग्रीन कलर की एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर बड है। स्पोरोफाइट्स के बारे में बताया। स्पोरोफाइट्स जो हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। 3 पार्ट कौन से हैं? ये रहे। कैप्सूल किस में होते हैं? ये आपको जो है याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है मॉसिस में? ये भी याद रखना है। और दूसरा पॉइंट तो इसमें है ही, इसकी स्पोर की फॉर्मेशन और इसके स्पोर का डिस्पर्जल कैसे होता है? मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। किसमें होता है? मॉसिस में होता है, लिवरवर्ट से अच्छे तरीके से। और फिर टेरिडोफाइट्स के बारे में जाना, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं ये आपको याद रखना है। इसका मेन काम है सॉइल बाइंडिंग का, और इसकी जो कंफ्यूजन हमारे पास है एनसीईआरटी के पैराग्राफ में जो कि एग्जांपल्स में आती है वो भी दूर कर दी। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, इनकी जो स्टेम है अगर वो अनब्रांच है, ब्रांच्ड है, रूट्स अगर इसकी माइकोराइजा के साथ मिली हुई है तो किस में है? कोरेलॉइड रूट साइकस में होती है। क्या काम करती है? मेल और फीमेल कौन सा अगर सेम ही ट्री पे प्रेजेंट है तो किस में है? डिफरेंट ट्री में प्रेजेंट है तो किस में है? और इनकी लीव्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ डन हो गया। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे एनिमल किंगडम। थैंक यू सो मच।